तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 101 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एक परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर पूछा था भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है फ्रेंड्स, तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और यहाँ पर गणराज्य। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 3। ये कहाँ से यानी कब किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 12 से लेकर 35 तक है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसको अगर पूरी डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर जाइएगा, बेसिकली आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि पूछे जाते हैं प्लस आपके एग्जाम में, तो अगर इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बना चुके हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, बेसिकली आपको मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कितना था, तो पहले 8 था, लेकिन वर्तमान में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो वर्तमान में अभी यहाँ पर 12 है, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहले 8 था लेकिन वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके तहत 3 शब्द जोड़ा गया था फ्रेंड्स, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा 1976 को 42वें संविधान संशोधन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड ये है, ठीक ना। और इसके तहत यानी कि इसके
तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। और 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार में कोई भी उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, 5 प्रकार की रीट में इसमें बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं फिर, तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि कितने वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। तो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अस्थायी सदन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राज्यसभा एक क्या है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक ना। यानी कि लोकसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो लोकसभा अस्थायी सदन है। वही राज्यसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अस्थायी सदन है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार होते हैं। तो न्याय के 3 प्रकार होंगे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो संघीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक ना। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो इसे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष के लिए आपका निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर हो जाए। इसे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसको 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान संशोधन के प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 42वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1976 को हुआ था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 27 नंबर में पूछा था, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो अध्यक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये बेसिक
भी प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो लोकसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 5 वर्ष के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 वर्ष में, ठीक ना, यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। कार्यकाल पूछेगा फ्रेंड्स, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अधिकतम 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य निर्वाचित का कितने वर्ष में होते हैं। तो 2 वर्ष में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकारों को निलंबन किस स्थिति में किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में किया जा सकता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान के भाग में, यानी कि किस संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर लेते हैं। तो ये संविधान के किस भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 4 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 36 से लेकर 51 तक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, बेसिकली आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा। जीके और जीएस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं और अपने जीके और जीएस में स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो भाग 4 के ए में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो टोटल मौलिक अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले कितना था फ्रेंड्स, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। पहले आपका 7 मौलिक अधिकार था। एक जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, तो उसे कब, यानी कि कब हटाया गया या किसको हटाया गया। तो पहले तो 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो कि फ्रेंड्स जमीनी से रिलेटेड था, यानी कि जमीन से रिलेटेड था, उसे अभी निरस्त कर दिया गया है, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से लेकर 18 तक है। ये आपका मौलिक अधिकार में आ जाएगा फिर समानता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 से लेकर 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 से लेकर 24 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 से लेकर 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संस्कृति और शैक्षणिक, यानी कि शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 29 से लेकर 30 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान का संरक्षक कौन है। तो संविधान का संरक्षक आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो 3 प्रकार के यहाँ पर संशोधन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति किसे देगा फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री।
ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यपाल होता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रमुख की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन में, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत आता है, यानी कि 360 अनुच्छेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो आपकी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर, चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 में, कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मतदान की आयु कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, वर्तमान में तो 18 है, लेकिन पहले 21 था फ्रेंड्स, इसे 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया, पहले 21 वर्ष था, ठीक ना। तो वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स तो 18 वर्ष है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, कब 18 वर्ष किया गया था, किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया था, यानी कि पहले तो 21 वर्ष था, लेकिन 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, पहले तो यानी कि यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में हर एक 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स सदस्यों का कार्यकाल तो ये 6 वर्ष का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संसद के कितने सदन होते हैं? सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा सदन हो गया, ठीक ना। वही पूछ लेगा फ्रेंड्स अंग पूछे फ्रेंड्स, तो अंग 3 होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर पूछे फ्रेंड्स सदन 2 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अंग पूछ लेगा फ्रेंड्स, अंग कितने हैं? तो अंग आपका 3 होता है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, कौन कौन होता है? तो लोकसभा हो गया, उसके बाद राज्यसभा हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, ये तीनों अंग होते हैं, ठीक ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर सदन पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स संसद, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद का उच्च सदन क्या कौन सा है, ठीक ना। उच्च सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो उच्च सदन आपका कौन हो जाएगा? तो उच्च सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। भाई निम्न सदन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो निम्न सदन आपका लोकसभा है, ठीक ना। लोकसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो आपको यहाँ पर ट्रिक से याद रखना है, ठीक ना। 100 लॉ याद रखना है फ्रेंड्स, यही 3 ट्रिक है, ठीक ना। 100 से हो जाएगा फ्रेंड्स संसद, यानी कि संसद हो जाएगा, रो से राज्यसभा, लोक से लोकसभा, ठीक ना। तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है, ठीक ना। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यसभा 80 में है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स, 100 से हो जाएगा संसद, ये 79 में है, ठीक ना। उसके बाद रो से हो जाएगा राज्यसभा जो कि
कि 80 में है, और लॉ से हो जाएगा लोकसभा जो कि 81 में है। तो आपको यहाँ से ट्रिक से याद रखना है, ठीक ना। बाकी उच्च सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो लोक यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा, और निम्न सदन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो लोकसभा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो निम्न सदन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो निम्न सदन आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा, सॉरी यहाँ पर लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखिएगा, इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान विश्व का कौन सा कैसा संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में न्यायपालिका कैसी होती है, यानी कि न्यायपालिका कैसी है। तो एकीकृत है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकीकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। तो इससे भी आपको ध्यान रखिएगा 2019 में यानी कि 370 को हटा दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर इससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक ना। एक राष्ट्रपति शासन, ठीक ना, दूसरा वित्तीय आपातकाल, और तीसरा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि पहला की बात कर लेते हैं तो सीरियल से याद रखना है, ठीक ना। पहले हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक ना, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन, उसके बाद तीसरा में आ जाएगा वित्तीय आपातकाल, ठीक ना। तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में, ठीक ना। वहीं राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 356 में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की बात कर लेते हैं, तो वित्तीय आपातकाल आपका है 360 में। तो इसे आपको शॉर्ट में याद रखना है, 3 प्रकार की आपातकाल है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में पंचायती राज यानी कि पंचायत राज से किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन द्वारा को जोड़ा गया है, और इसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 1992 को जोड़ा गया था, ठीक ना। लागू हुआ था 1993 को, लेकिन जोड़ा गया है कब फ्रेंड्स, तो 1992 को। तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1992 को जोड़ा गया था। और इसमें देखिए फ्रेंड्स तो आपको पंचायती राज किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये 11वीं अनुसूची में है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट राज्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट राज्य आपका राजस्थान के नागौर जिला हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नगर पालिका किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 74वां संविधान संशोधन, उसे भी 1992 को ही जोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति के अधिकतम कार्यकाल यानी कि कार्यकाल सीमा कितनी होती है। तो अधिकतम कार्यकाल सीमा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोई भी सीमा नहीं है, ठीक ना। जब तक चाहे तब तक ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी नहीं होगा फ्रेंड्स, 26 नवंबर को बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर, इस समय संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, लेकिन कुछ अनुच्छेद लागू किया गया था, ठीक ना। पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान दिवस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। यहाँ पर 21 का ए नहीं है फ्रेंड्स, 21 का ए आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, लेकिन 21 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार
किस आयु के वर्ग के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार रेफरेंस है जो कि अनुच्छेद 21 के ए में है, ठीक ना। यह किस वर्ष के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसे संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक ना, यानी सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं। और यहाँ पर हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हाई कोर्ट 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कैसा देश है फ्रेंड्स? संघात्मक प्लस एकात्मक विशेषता वाले देश है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल सदस्य कितने थे? तो 389। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान लागू होने में कितना समय लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1950 को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यायपालिका का सर्वोच्च पद कौन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो नागरिकता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नागरिकता भाग 2 में है। ये 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा सदस्य कराएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो प्रधान सभापति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर 52 तक हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स और कई बार हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि यूपीएससी जैसे कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 315 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा
315 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे है, यानी कि किसे है ये अधिकार? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल 22 भाषाएं। पहले की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले 14 था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं, 8 भाषा जोड़ी गई है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 8 भाषा यहाँ पर जोड़ी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 आदर्श है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रस्तावना को पढ़ाएंगे फ्रेंड्स तो उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको प्रस्तावना को पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। 100 नंबर में देखिए फ्रेंड्स। तो 100 नंबर में पूछा था भारतीय संविधान कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बनकर तैयार कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान आपका लिखित संविधान है। और लिखित नहीं होगा फ्रेंड्स, लिखित संविधान है। और ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे, यानी कि विश्व में बात करते हैं फ्रेंड्स तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा फ्रेंड्स तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जीके और जीएस से रिलेटेड, तो वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।